आ गया देसी ड्रोन। ये ड्रोन पूरे खेत की स्कैनिंग करता है और पता लगाता है कि कौन सा पौधा बीमार है और उसके बाद उसमें लगा जेट स्प्रेयर उस पौधे में उचित मात्रा में दवाई स्प्रे कर डालता है, वो भी ऑटोमेटिक। साथ ही साथ ये ड्रोन खेत के पूरे डेटा को किसान के मोबाइल में भेजता रहता है, जिसकी वजह से किसान बेफिक्र होकर अपने खेत से ज्यादा उत्पादन कर सकता है, वो भी मस्त आराम कुर्सी में बैठे हुए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, जुगाड़ों का जुगाड़, द मेन जुगाड़। अब जरा इस किसान भाई को देखिए, इनके सामने मुसीबत यह है कि खेत की एक तरफ पानी भरा हुआ है और दूसरी तरफ इन्हें पानी पहुंचाना है। तो इसके लिए इन्होंने एक बड़ा ही अनोखा जुगाड़ अपनाया। इन्होंने एक लकड़ी का पट्टा बनवाया है और कुछ इस तरह से इस किसान भाई ने उसे डिजाइन किया है कि एक जगह से दूसरी जगह पर पानी बड़ी आसानी से अपने खेत में पहुंचा सकते हैं। देखिए इस क्लिप को, है कि नहीं जबरदस्त जुगाड़। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, दवाइयों का विशेष जुगाड़ से छिड़काव। अगर आप किसान हैं तो आप भी जानते होंगे कि बड़े बड़े खेतों में दवाई का छिड़काव करना कितना ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो सकता है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे किसान भाइयों ने गजब का जुगाड़ बनाया है। आपने बहुत सारी ऐसी मशीनें देखी होंगी जहां पर गाड़ियों को धोने का काम किया जाता है। एक तरह की प्रेशर स्प्रे मशीन होती है और इसी मशीन का उपयोग हमारे इस किसान भाई ने किया है। इन्होंने एक टैंक में दवाई और पानी को मिला दिया और इस स्प्रे मशीन की मदद से ये बड़ी आसानी से पूरे खेत में जबरदस्त तरीके से दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। देखिए जरा, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, बीज बोने का जोरदार जुगाड़। आपने कई बड़े बड़े मॉल्स और शहरों की सड़कों पर ऊंची सैंडल पहनकर मोहतरमाओं को चलते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी महिला को ऊंची सैंडल पहनकर खेतों में चलते हुए देखा है? तो जरा इस क्लिप पर नजर डालिए। ये मोहतरमा एक ऊंची सैंडल पहनकर इस खेत में चल रही है, लेकिन असल में ये खेत में गड्ढा बनाते जा रही है, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति इसमें बीज डालते जा रहा है। आपने ऊंची सैंडल का ऐसा उपयोग शायद ही कहीं देखा होगा, है कि नहीं जबरदस्त जुगाड़। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, जबरदस्त कटिंग मशीन। किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि जब खेत में घास उगाती है या उन्हें धान काटना होता है तो उन्हें इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जरा अब इस सिंपल से गैजेट पर नजर डालिए। ये बिल्कुल एक फावड़े की तरह है, लेकिन इसके आखिरी सिरे में एक धारदार चाकू लगा हुआ है, जिसकी वजह से किसान बड़ी आसानी से लंबी लंबी घास को एक ही बार में काट कर अलग कर देता है। देखिए क्लिप। नंबर 8, बिजली का जुगाड़। दोस्तों, किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है बिजली। एक तो बिजली लगातार महंगी होती जा रही है और दूसरा किसान बिजली आपूर्ति को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, और इसी का जुगाड़ किया है ब्रिजेश तिवारी ने, जो यूपी के रहने वाले हैं। इन्होंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसकी वजह से ये गोबर से बिजली पैदा कर सकते हैं। भैया गोबर से बिजली, सोचो क्या जबरदस्त जुगाड़ है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे होता है, तो जरा इस क्लिप पर नजर डालिए। ये है ब्रिजेश तिवारी जो यूपी के रहने वाले हैं और कटोरे में गोबर, यूरिया और सोडा मिलाकर ये खराब हुई टॉर्च वाली बैटरी से बिजली पैदा कर रहे हैं। इनके अनोखे आविष्कार से इन्होंने पंखा और टीवी भी चलाकर दिखा दिया। अब आप ही सोचिए, जिस चीज को हम आज तक व्यर्थ समझते आए हैं वो ब्रिजेश तिवारी ने उन्हीं चीजों का उपयोग करके बिजली पैदा कर डाली। तो भैया ऐसा जुगाड़ तो जबरदस्त जुगाड़ है, तो अवार्ड विनिंग जुगाड़ लग रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, धान काटने का सुपर देसी जुगाड़। किसानों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कई बार उन्हें धान काटने के लिए कर्मचारी नहीं मिलते, और आप भी जानते हैं खेतों में धान काटने का काम कितना ज्यादा मेहनत वाला होता है। धान काटने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार मजदूर या तो मिलते नहीं हैं और मिलते भी हैं तो वो ज्यादा पैसों का डिमांड करने लगते हैं। इसी समस्या को दूर करते हुए हमारे किसान भाई ने अपने ट्रैक्टर के सामने गजब का गैजेट लगा रखा है। जरा इस क्लिप को देखिए। ट्रैक्टर के सामने लगी ये मशीन कैसे बड़ी आसानी से धान को काट कर एक तरफ अलग रखती जा रही है। इस मशीन की खासियत यह है कि इससे बड़े बड़े खेतों की कटाई बहुत ही कम समय में की जा सकती है। नंबर 10, पानी निकालने का गजब तरीका। दोस्तों, आपने अब तक किसी मोटरसाइकिल का ऐसा उपयोग कभी नहीं देखा होगा, और यकीन मानिए इसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई जुगाड़ हो तो ऐसा। देखिए कैसे ये भाई साहब अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल से बोरिंग से पानी निकालने का जबरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने मोटरसाइकिल के क्रैंक से एक पुली जोड़ रखी है और उसमें उन्होंने लोहे की चेन बांध रखी है, जिसकी मदद से ये बोरिंग से बड़ी आसानी से पानी निकालने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, चिड़िया भगाने का जोरदार जुगाड़। पहले के जमाने में किसान अपने खेतों में चिड़िया भगाने के लिए पुतला लगाया करते थे, और इन पुतलों को देखकर फसल खराब करने वाले चिड़िया देखकर भाग जाती थी। कुछ भागती भी थी, कुछ उसी के सर पर बैठ के पार्टी कर देती थी। सॉरी, लेकिन ऐसा होता था। लेकिन आप भी जानते हैं कि अब जमाना बदल गया है। अब तो उसी पुतले पर चिड़िया बैठ जाती है और बड़े चाव से खेत के टमाटर और मिर्च भी खा लेती है। मतलब क्या बोले। इसी समस्या से निपटने के लिए हमारे किसान भाई ने गजब का तरीका निकाला है। उन्होंने एक लकड़ी के खंभे में एक पंखे को लगा दिया और ये पंखा हवा से लगातार घूमते रहता है।
इस पंखे के दूसरे सिरे में एक थाली है और एक लकड़ी लगी हुई है। जैसे जैसे ये पंखा घूमता है, थाली पर पड़ने वाली लकड़ी जो है वो जोरदार आवाज करती है, जिसकी वजह से चिड़िया और अन्य जानवर वहां से भाग जाते हैं। भैया क्या जबरदस्त बाजा बना दिया इसने तो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, पेड़ पर चढ़ने वाली जोरदार मशीन। क्या आपने कभी नारियल के पेड़ों में चढ़ने के बारे में सोचा है? सोचिएगा अभी मत, क्योंकि अगर आप नारियल के पेड़ पर चढ़ गए तो हो सकता है कि आप उसमें से गिरकर सीधे अस्पताल पहुंच जाए। देखा जाए तो नारियल की खेती करने वाले किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उन्हें पेड़ पर चढ़ना और उतरना होता है, और यकीन मानिए इसमें अच्छी खासी मेहनत लगती है। कई बार ये भी देखा गया है कि पेड़ से गिरने की वजह से कई किसानों की मौत भी हो गई है। इसी समस्या का निपटारा करने के लिए हमारे किसान भाई ने एक गजब की मशीन बनाई। ये मशीन कुछ सेकंड में ही ऊंचे से ऊंचे नारियल के पेड़ पर बड़ी आसानी से चढ़ाई करवा देती है। और इस मशीन की सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ नारियल के पेड़ ही नहीं बल्कि किसी भी ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर इंसान को बिठाकर बड़ी आसानी से चढ़ा सकती है। देखिए इस क्लिप को, कैसे व्यक्ति इस मशीन में बैठकर उस ऊंचे पेड़ पर बड़ी आसानी से चढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों भैया ये थे देश के जुगाड़ और कुछ विदेश के भी जुगाड़ थे, मिक्स है सारे। आपको शायद पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो वीडियो देख के भाग ना जाना भैया। वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।